इस खूबसूरत से दिल छू लेने वाली, या कुछ यूं कहें एक अलग ही नॉस्टैल्जिक लेन में ले जाने वाली उस आवाज का स्वागत करें जिन्हें 43 इयर्स हो गए हैं इंडियन सिनेमा में, इस बेहतरीन इंडस्ट्री में। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर द लेजेंड मिस्टर उदित नारायण। स्वागत है सर आपका भी, विराजे इंडस्ट्री। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थिंक वी नीड टू गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर उदित सर। सर, आप इतने गाने आपने आज तक दिए हैं इंडियन सिनेमा को, इतनी खूबसूरत आवाज और इतने सारे गाने, और हर गाने के लिए आपको प्यार मिला है। पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, उस प्यार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोगों से आपको इतना मिला है आपके इन बेहतरीन गानों के लिए? आप मुझे रुलाना चाहते हैं तो रुला दीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि थैंक्स टू बॉलीवुड, thanks to music industry, thanks to my directors, producers, music directors, technicians, stars, जिनके वजह से और पूरे दुनिया के लोग, ऑडियंस, जिनके वजह से आप लोग इतने सालों से मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया है। तो मैं इतना खुश हूँ कि आज के ही दिन, ये भी एक संजोग है कि आज के ही दिन 5 जुलाई 1980 को फर्स्ट फिल्म रिलीज हुई थी। मेरी फिल्म थी 1920। मैं लेजेंडरी रफ़ी साहब के साथ उसमें गाना गाया था। वाह वाह वाह। ये भी कमाल ही कोइंसिडेंट है कि आज के दिन ये हो गया। अब ये क्या स्क्रीन प्ले बनाता है ऊपर वाला, और आज अनिल शर्मा साहब हैं, क्या प्यार करते हैं, हैं? गदर में एक से एक गाने गवाए इन्होंने, फर्स्ट गदर में, और सेकंड गदर में भी इन्होंने कहा मिठुन जी से। आज के हमारे नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर हैं मिठुन शर्मा जी। इनको इन्होंने कहा कि उदित नारायण से गाना लें। क्या खुश हुए मिठुन जी, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। थैंक्स टू मिठुन जी एंड अनिल जी कि अगेन आई गॉट गदर 2। प्लीज गिव ए बिग हैंड फॉर अनिल जी, मिठुन जी एंड टीम ऑफ गदर 2। सर, ये एक तो आप इतने हम्बल हैं, जिस हिसाब से आपने बातें कही वाकई बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या होता है कि आजकल का जो दौर चल रहा है इसमें रिक्रिएशन ऑलमोस्ट हर गाने का हो रहा है जी। ठीक है, आपने जब ये गाना लाया था जी उड़ जा काले कावा, वो कसट का दौर था, ठीक है। फिर फ्लॉपी भी उस समय पे आ ही गई थी, तो हम फ्लॉपी में भी सुनते थे। और आज एक बार फिर से गदर 2 में उड़ जा काले कावा, आपका अपना गाना, एक टाइमलेस मेलोडी जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आप ही इसे रिक्रिएट कर रहे हैं। सो क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर था कि अपने ही गाने को रिक्रिएट कर रहे हैं तो कुछ अलग, कुछ हटके लेकिन सेम चार्म? चैलेंजिंग तो थी। चैलेंज था कि मैंने इनसे जब रिक्वेस्ट किया कि सर, तो बोले कि मिठुन जी से मिल लो। तो व्हेन आई मेट हिम, तो आई रिक्वेस्ट हिम कि आप आज के जनरेशन के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और मैं इनका फैन हूँ आशिकी 2 से ही। तो मैं हमेशा सोचता था कि आशिकी 2 और जितने भी इनके फिल्म आए तो मेरा एक भी गाना नहीं है। तो होता है आदमी जो थर्स्टी होता है कि भाई मुझे काम करना है, मुझे गाना है, तो कभी उसका भूख मरता नहीं है। तो मैंने मिठुन जी से कहा कि मिठुन जी, खुशी जितनी है मुझे, लेकिन आज के जनरेशन के आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो मैं गा पाऊंगा आपका गाना? तो इन्होंने बहुत कंफर्ट किया मुझे। बोले क्यों नहीं? बोले कि मैं आपका इतने सालों से आपका गाना सुनता आ रहा हूँ, मैं भी फैन हूँ आपका, लेकिन ये गाना जो है 22 साल पहले आपने गदर में गाया था। 22 साल के बाद हर चीज में चेंजेस आ गए हैं। आपकी उम्र भी बढ़ गई। हमारे हीरो साहब सनी पाजी भी 22 साल पहले अलग एज में होंगे, तो आप वो भी ध्यान में रखना है। और मुझे आज का सिंगिंग चाहिए, तो इन्होंने गा के सुनाया। अब एक्चुअली ये गाना जो है ये पंजाबी फोक है,
उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। तो एकदम उस वक्त जो हमने गाए थे, बख्शी जी भी थे, बख्शी जी भी बहुत प्यार करते थे मुझे, बोलते स्माइलिंग सिंगर आ गया। तो क्या प्यार करते थे। तो उत्तम जी ने कहा कि ये गाना है, बख्शी जी चाहते हैं कि तुम दिल से गाओ। और अनिल जी मूड में थे, बोले कि देखो तुम्हारे लिए यहाँ भी चैलेंज है कि तुम अच्छा गाओ। तो मैंने कहा कि अगर अच्छा गाऊंगा तो आप स्टाम्प पेपर लेके आया हूँ, स्टाम्प पेपर लेके आया हूँ, मैं साइन कर दूंगा, गदर के सारे गाने आप मुझसे गवाना। तो पहले गाओ। मैंने यही गाना पहले गाया और नेक्स्ट डे जी वाले आए और स्टाम्प पेपर पे मुझे साइन करवाए। ये फैक्ट है। और मुझे क्या पता कि फिल्म हिस्ट्री हो जाएगी, ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, और वही हुआ। तो एक और चीज कही थी, जो माल कमाओ तो उसमें से कुछ मुझे भी दे देना, आज तक नहीं दिया। सर ये सारे मीडिया सुन रहे हैं, अगर जो भी कमाया हूं और जो भी घर बार है, अगर आप बोलोगे एक हुक्म में दे दूंगा। अरे ये तो प्यार है करिए। अरे नहीं, लव यू लव यू लव यू लव यू। आप लोगों की बस वजह से आपने मेरा गाना इतना बढ़िया गा दिया, वही मेरा सारा उपहार है। वही नहीं सर, थैंक यू सो मच। क्रेडिट गोज टू यू। नहीं नहीं सर, ये छोटा भाई हूँ और बहुत प्यार देते हैं। तो मिठुन जी ने मुझसे कहा कि देखिए आपको मेरे स्टाइल में गाना पड़ेगा। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह पिछ खंड पावा। तो मैं सोच में पड़ा, इतना सांस मेरे में, इतनी ब्रीदिंग होगी अंदर में, इतना ताकत होगा क्या मेरे में। अब मैंने ऊपर वाले को याद किया, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले अलमाइटी को तो याद करना पड़ता है। तो मैंने ऊपर वाले से कहा, इनको बताया नहीं मैंने, बाद में बताया मैंने कहा कि मैं डेफिनेट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं ऊपर वाले को याद किया और 1.5-2 घंटे में गाने हो गया। और ये इन्होंने क्या आंसर दिया होगा मुझे। मैंने कहा कि कोई गलती हो गई होगी, फिर से गवा लीजिएगा। बोले झरने की तरह तुमने गाया है। हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट ये हमेशा मैं, हाँ। तो मैं बोला क्या बात है। और उसका सबसे अच्छा परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि जिस दिन से ये गाना रिलीज हुआ है, उस फर्स्ट आवर से लेकर आज 6th डे पर, this is the number 1 trending songs on YouTube and across all streaming platform. तो I think जोरदार तालियां तो इसके लिए बनता है। थैंक यू। इस पे रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, इंस्टाग्राम पे चले जाइए, यूट्यूब पे चले जाइए, हर कोई इस गाने का इस्तेमाल कर रहा है। नाउ यहाँ पर मिथुन, आई थिंक ये सवाल आपसे बनता है जी। उत्तम सिंह साहब का ये कॉम्पोजिशन जब ओरिजिनल था, आपने इसे आज रिक्रिएट किया है एंड इट इज अगेन ट्रेंडिंग एंड इट्स ऑन द चार्ट एवरीवेयर। जी। हाउ चैलेंजिंग इट वाज फॉर यू, एक ऑलरेडी कल्ट सॉन्ग, एक ऑलरेडी कल्ट फिल्म का गाना, एक ऑलरेडी लेजेंडरी सिंगर, उसके साथ एक बार फिर से रिक्रिएशन। How was the journey for you for Ud Ja Kale Kawa when we are celebrating here the timeless melody of this song? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं एटलीस्ट इस पर्टिकुलर गाने के लिए मैं रिक्रिएशन शब्द से ही मैं क्या कहता हूँ, मैं उसको जोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि रिक्रिएट जो होता है, जिसको बोलते हैं कि फिर से पैदाइश, जो इतनी खूबसूरत चीज़ हो, राइट। गाना जो है वो उसके पेशकश से नहीं होता, जो रूह होती है उसके तर्ज में होती है, उसकी पोइट्री में होती है। तो जो चीज़ उत्तम सिंह जी और श्री आनंद बख्शी साहब ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो, मैं उसको रिक्रिएट करने वाला कोई होता नहीं हूँ। तो मैं उससे बिल्कुल उस वर्ड से मैं थोड़ा दूर भागता हूँ। मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है, हम अरेंजमेंट कहते हैं जिस तरीके से। तो सच बोलिए तो मेरे लिए बहुत आसान काम था, क्योंकि कोई चीज़ इतनी सुंदर हो तो यू कांट गो रॉन्ग विथ इट। मुझे सिर्फ केयरफुल रहना था कि मैं उसको ख़राब ना कर दूँ। दैट वॉज माई प्रायोरिटी, क्योंकि ये गाना अपने आप में एक प्रार्थना समान है मुझे लगता है भारत देश के लिए। लोग इस गीत से, इस तर्ज से, छोटी छोटी बातों से बहुत प्रेम रखते हैं। और आई थिंक सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये था कि मैं इसलिए टेंस नहीं था, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये था नहीं कि मैं अपने आप को दिखाऊं कि मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया है। मेरा इंटेंशन था कि इसकी जो धुन है, इसकी जो तर्ज है और इसकी जो आवाज़ है, ये शाइन करनी चाहिए। तो बहुत आसानी से मुझे अनिल जी ने बहुत स्पेस दिया, बहुत फ्रीडम दिया कि आप अपने मुताबिक कीजिए, अपने वक्त से कीजिए, बहुत वक्त भी दिया।
और आई थिंक उसी का परिणाम है जो आज इतना लोग उसको आदर भी दे रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ये जो सवाल है भैया मैं आपसे, हाय हाय सर, मेरा सवाल उदित सर से है। आपने सनी देओल के लिए गाया है, पूरा एल्बम आपने किया है गदर 1 में, तो उनकी आवाज़ मतलब 2.5 किलो का हाथ, उनका आवाज़ थोड़ा हैवी है, whereas आपका आवाज़ थोड़ा सॉफ्ट है, जो रोमांटिक गाने आप पे ज़्यादा सूट करते हैं। तो क्या आपने आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन करके उनके लिए फिट की, या आपको कभी डाउट आया कि उनकी आवाज़ पे मेरा आवाज़ सूट करेगा कि नहीं? मैं सनी जी के लिए गाया और इन्होंने कह दिया था कि देखो मैच होना चाहिए सनी जी के लिए, लेकिन ऐसा मैच हुआ कि आप सब लोग जानते ही हैं और पूरे दुनिया में तबाही मच गई। अभी फिर से मिठुन जी ने उसी गाने को अलग ट्रीटमेंट दिया इन्होंने, म्यूजिक का ट्रीटमेंट, कोरस का ट्रीटमेंट, सिंगिंग का ट्रीटमेंट। तो सबसे अच्छी बात यह लगी कि लोगों के दिलों में छू गया वो चीज, सबसे बड़ी बात यह है। और 4 दिन नहीं हुए हैं, 5 करोड़ ऑलमोस्ट व्यूज हैं जी बिल्कुल, और 20 लाख 20 लाख उसके लाइक्स हैं 4 दिन में। तो थैंक्स टू गॉड एंड ऑल योर गुड विशेष के आपका उदित नारायण मतलब सिंगिंग ऑलमोस्ट 43 इयर्स, और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा और जिस तरह आप लोगों ने प्यार दिया है ऐसे देते रहिए। तो मैं अभी छोड़ने वाला नहीं हूं ये जंग। उदित जी, मयूर हियर फ्रॉम बियॉन्ड बॉलीवुड। सबसे पहले तो आप सभी को बधाई, बहुत प्यारा गाना है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से 21 साल का हो गया हूँ, लेकिन फिर भी ये नया गाना एक वैसा एहसास देता है। उदित जी, जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन था एज अ वेरी हम्बल आई वुड से लिसनर, कि नॉर्मली हम जब आपकी आवाज़ जब सुनते हैं तो एक विजुअलाइजेशन भी रहती है जिसके अंदर आपका जो हंसमुख नेचर है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो कहीं ना कहीं वो आपके जो गाने हैं जो लेजेंडरी सॉन्ग्स है उनमें वो ना हमें वो झलक दिखती है। यहाँ आपने ऑब्वियसली शुरू में जिक्र किया झरने का, तो शायद मेरी नज़र में, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, वो एक स्टिल रिवर की तरह था। सो सर, इस चीज़ के बारे में कुछ आप कहेंगे कि मतलब आपने ब्रीदिंग शब्द का इस्तेमाल किया कि यहाँ पे बहुत डीप करना है, तो उसके बारे में थोड़ा और इलेबरेट कर सकते हैं? क्योंकि वो जो आपके एक एटीट्यूड है, एक हैप्पी एटीट्यूड, स्माइलिंग सिंगर, वो शायद यहाँ पे आपको उसको थोड़ा कंट्रोल करना था। देखिए, काम जो है, आप कितना भी काम कर लीजिए लाइफ में, लेकिन जिसको हम वर्कहोलिक बोलते हैं ना, वो जिसको काम करना है वो काम को छोड़ता नहीं है और वो लगा रहता है। तो बीइंग ए फार्मर सन, मतलब एक किसान का बेटा होते हुए एक ड्रीम थी कि मुझे सिंगर बनना है। तो बहुत मैंने सेक्रीफाइस किया लाइफ में, तपस्या की है। ये भी एक तपस्या ही है कि आज 22 साल के बाद भी एक यंग म्यूजिक डायरेक्टर मुझसे गाना गवा रहे हैं और वो खुश होते हैं। तो ऊपर वाला ये कहता है कि उदित नारायण, अभी भी जर्नी बाकी है तुम्हारा। तो अच्छा काम अगर करें लाइफ में तो आप सब लोग अप्रिशिएट करेंगे ही। तो म्यूजिक एक ऐसी चीज है, ये तो एक अथाह सागर है। बड़े बड़े गुणीजन बोलते हैं कि 1 जन्म क्या 7 जन्म भी कम है म्यूजिक संगीत के लिए। ये सही है। लता जी का भी आशीर्वाद उतना ही मुझे मिला। हमेशा मुझे उन्होंने आशीर्वाद और प्यार दिया। बोले उदित नारायण, छोड़ना मत, लगे रहना। कुछ है जो मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूं। तो ये सब कई बातें हैं। और आज देखिए, मैं इतने सालों से लगा हुआ हूं
और ये चलता रहेगा ये सिलसिला क़यामत से क़यामत तक। जी जी सॉरी, जब मैं आपका ये गदर 2 का गाना मैंने पहली बार देखा तो मैंने तानसेन जी को हिस्ट्री में पढ़ा है, सुना है, लेकिन आज बता रहा हूं उस सनी जी जिस तरह से वो सारंगी लेके बैठते हैं और एक्सप्रेशन देते हैं, और अमित शाह जी का एक्सप्रेशन में देखा तो लगा कि सनी देओल जी तानसेन के रूप में मुझे नजर आया। ये सही है। और आज एक म्यूजिक डायरेक्टर ने इतना मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूं कि मैं सोच में था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन कम आउट सो वेल। और लोगों You ने are too good always. You are too good always. थैंक यू। All right, the last question, please. Yeah. Good afternoon. My question. Just a minute. I think I would like to answer that. या जो उन्होंने can you guys hear me? जी, Mic, please. ये आंसर मैंने आपके लिए रखा था, इसलिए मैं हेलो चेक। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि बहुत अच्छी बात उन्होंने पूछी कि उदित जी का जो प्रोजेक्शन जाना जाता है, क्योंकि देखिए ये गाना जो है जब रिलीज हुआ था मैं 10वीं कक्षा में था, और उस टाइम पे जिस आर्टिस्ट ने उसको गाया है उसको 22 सालों तक जिया है, इतने कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म किया है, इट्स पार्ट ऑफ हिज मसल मेमोरी। उनके पूरे जहन में वो धुन और वो अप्रोच बैठा हुआ है, उसको अनलर्न करना और एक जूनियर आर्टिस्ट के साथ बैठकर, क्योंकि मैं इनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि जब उन्होंने मेरे साथ इस पे सेशंस किए, बिल्कुल मुझे लगा वही ऊर्जा इनके अंदर होगी जो शायद जब एक न्यू कमर जो हंग्री होता है, जैसे उन्होंने कहा जिसके अंदर एक क्रिएटिव थर्स्ट होती है, वही ऊर्जा के साथ वही डेडिकेशन के साथ मेरे साथ रिहर्सल्स किए। और उन्होंने, आपने सही बोला कि ही गॉट रिड ऑफ दैट, वो जो उनका पहले का एक्सप्रेशन था, एंड ही गॉट अ वार्म टोन जो मैं चाह रहा था, तो उसको एक्सेप्ट करना, उसके लिए आई थिंक यू हैव टू बी अ रियल आर्टिस्ट। एंड उदित जी, आई रियली वांट टू थैंक यू। अरे थैंक्स टू यू। क्या बात, क्योंकि मुझे बात है ये जो बोल रहे हैं कि अनलर्न करके दोबारा करना आसान नहीं है। बहुत सलाम है आपको। और आपने देखा होगा कि पूरे लाइन एक एक सांस में इन्होंने गवाया। अब जैसे उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, पहले की उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा। अब देखो मेरा अभी भी सांस नहीं पहुंचता, लेकिन इन्होंने गवाया। बोले आपके लिए चैलेंज है और अब गा दो तो मजा आ जाएगा। हमने कोशिश किया है और लोग इतने पसंद किए हैं तो आप लोगों के सामने है। और मैं क्या बताऊं, जितनी भी तारीफ किया जाए, थैंक्स टू मीडिया कि आप सब लोगों ने इतने सालों से इतना प्यार हम सबको दिया है और जब तक रहेंगे देते रहिएगा। थैंक्स टू जीत जिन्होंने ये फिल्म बनाए, और ऑफ कोर्स अनिल जी तो कैप्टन ऑफ द शिप है। तो क्या आपने एक एक सीन क्या लिया होगा आपने, एक ही झलक में मुझे पता चल गया, लोगों को पता चल गया कि क्या खूबसूरत लग रहा है मामला। सर जहां पर हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं इस टाइमलेस मेलोडी को, वहां पर जब आपने जो आपने तार छेड़ दिया था कि 2 गाने तो होने ही होने, और हमने आपसे पूछ लिया कि मैं निकला गड्डी लेके, तो सर अगर उसका एक अनप्लग्ड वर्जन छोटा सा ही से अगर यहाँ पर ऐसा ट्रीट, जितने ये मीडिया के लोग पहुंचे, हम लोग पहुंचे, तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन लगेगा। आपको ये भी बता दूं कि मिठुन जी ने मुझसे कहा कि आपने जो पहले गदर में गाया मैं निकला गड्डी लेके, मुझे और उससे ज्यादा पावरफुल वॉइस चाहिए इसमें सिंगिंग। तो मैंने कहा कि इतना पावर मेरे पास तो है नहीं, अभी मैं 22 साल यहाँ आ चुका हूं। तो बोले नहीं, यू हैव टू डू। तो सोचा कमाल हो गई। लेकिन मतलब मुझे लगता है कि आप लोग अप्रिशिएट करेंगे उस बात को भी। 1 घंटे में 1 मुखड़ा और 1 अंतरा फिनिश किया हम लोगों ने। फिर इन्होंने कहा कि चाय पीते हैं, आधा घंटा रेस्ट करते हैं, फिर सेकंड अंतरा लेंगे। और सेकंड अंतरे में मुझे 1 घंटे लग गए, मतलब 45 to 1 आवर्स। तो क्या तगड़ा मेहनत किया है मैंने उसके लिए। तो
ट्रीटमेंट भी बहुत तगड़ा है। मैंने इनको कहा कि जो आप मुझे सुनाए हैं म्यूजिक, वो उसमें आप कंजूसी मत करना, ये रखना। आप वॉइस इतना आपने पावरफुल वॉइस लिया है, इतना मेरे से आपने मेहनत करवाया है, तो म्यूजिक भी यही रहना चाहिए, मतलब उसको साथ साथ मिलाइए। तो बोले यही रहेगा, तो मैं आप लोगों को सुना दे। मैं निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके, और रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं थे दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, हो कब जाने लाहौर आया, मैं थे दिल छोड़ आया। क्या बात है। अच्छा, एक बात आपसे कहना है। आप तो मुझे बोल रहे हैं मीडिया के सामने, सब सामने, कि भाई इतना माल कमा रहे हो, मुझे क्या दोगे? अभी ये पिक्चर 5,000 करोड़ का बिजनेस करेगी तो हमारा क्या होगा उसमें? जो आप मेरे साथ करोगे, आपके साथ मैं करूंगा। जो आपने 22 सालों में मेरे साथ किया, 22 साल तक मैं आपके साथ यही करता रहूंगा। थैंक यू सो मच। क्या बात है। तो थैंक यू सो मच इस खूबसूरत से सफर। सॉरी, मैं 1 मिनट और लूंगा। और मिठुन जी से भी आप प्रॉमिस करवाओ कि अभी आगे की जो फिल्में होंगी, एक आप इनके अपने कंपोजिशन का भी गाना मुझे मिलना चाहिए। ये एक्चुअली जो रिस्पांस उदित जी की आवाज को मिला है पूरी दुनिया से, ये प्रॉमिस अभी उल्टा बनता है। उदित जी, आप मुझे ऑन रिकॉर्ड प्रॉमिस कीजिए कि मेरी अगली फिल्म में मेरा ओरिजिनल गाना आप गाएंगे। थैंक यू सो मच। इतनी खूबसूरत से सफर को एक उर्जा काले कावा तो थोड़ा सा तो हो जाए सर। उर्जा काले कावा थोड़ा तो हो जाए, ठीक है ना? हो जाए दोस्तों, पक्का? चलो जी। 1 2 3 4। उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठियां अंबियां, ये छोटी सी जिंदगी तेरा ता लंबियां लंबियां। ओ घर आजा परदेसी, के तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी, के तेरी मेरी एक जिंदड़ी। आजा सजना परदेसी, घर आजा सजना परदेसी, घर आजा सजना परदेसी, रब दा शुक्र मनावा मैं। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इस बेहतरीन से आफ्टरनून को और खूबसूरत बनाने के लिए। डियर मीडिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड